हेलो गाइस, दिस इज समाचार ले लो। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे रियल इट पॉडकास्ट वालों के बारे में। तो ये लोग बहुत बड़े ट्रबल में आ गए। क्यों आगे? पहले तो मैं आपको इनके पुरानी क्लिप दिखा देता हूँ इनके गेस्ट की। नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी। उसमें बकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है। ये प्रॉपर रस्म है राजस्थान में। आज भी है सर, आज भी। और इस चीज की बातें जब बाहर आती है ना तो ऐसा लगता है क्या मतलब पढ़ाई लिखाई ठीक है, बट जो एक्चुअल रीजंस हैं, जो एक्चुअल सोसाइटल चेंजेस हैं, वो तो कुछ नहीं है। पढ़ाई पर इस चीज के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि ये कल्चर ही है एक तरीके से वहां पे। सर वहां पे आप क्या बोलोगे बताओ? आप उस बंदी को निकाल सकते हो, उस बच्चे को निकाल सकते हो, या तो आप खुद उनको समझा सकते हो, बट आप उस पर्टिकुलर पूरे कल्चर के बारे में नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वहां के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि आप उन्हें क्या समझाओगे, कुछ भी करोगे। इसीलिए ऐसे एरियाज में एजुकेशन की जरूरत है। फिर यही वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान पुलिस भी इसके ऊपर रिएक्ट करती है, जो कि अपने ट्वीट करके कहती है, इन अ वीडियो गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया, यंग वुमेन इज क्लेमिंग दैट अंडर अ ट्रेडिशन इन राजस्थान, आफ्टर मैरिज फर्स्ट देयर इज a relationship with the father-in-law, then with the brother-in-law, then with the husband, and the first child that is born is thrown away. There is no such tradition or custom in Rajasthan. The claim is completely fake, false and misleading. I request all you not to pay attention. So such fake news and rumors, spreading fake news is legally punishable. इसी के ऊपर फ्लाइंग बिस्ट भी रिएक्ट करके ये वाला ट्वीट डाले थे। आप रिएक्ट कर ही सकते हो, लेकिन इसी सब के बाद रियल इट को भी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी पड़ी, जाके पे वो कहते हैं, डियर व्यूवर, सबसे पहले हम राजस्थान की जनता से दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। 3 महीने पहले ही हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमारी गेस्ट एडवोकेट रशिका तिवारी शामिल थी। उस पॉडकास्ट के पार्ट में ऐसी बात हो गई जो कि गलत थी और जिसने राजस्थान के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। ये बिल्कुल भी हमारा इंटेंशन नहीं था। उन्होंने बहुत लंबी स्टोरी डाल दी है जहाँ पे वो यही कह रहे थे हमारे इंटेंशन नहीं था ये सब करने के बाद, और उन्होंने और एक स्टोरी डाल के ये कहा कि इसको स्प्रेड करना अभी थोड़ा बंद कर दो। इसके बाद हम बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कैसे पवन सिंह अपने को एक्टर को इनअप्रोप्रिएट टच किए। तो कल के दिन वो लाइव आके ये कही, मैं आपको उनको क्लिप दिखा देता हूँ। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज़्यादा गलत है। यही सेम चीज़ अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूँगी। आर्टिस्ट हूँ तो नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है, अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफ़ेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहाँ पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते और मेरी गलती कहाँ है। जय श्री राम। फिर इसी लाइव के बाद पवन सिंह भी स्टोरी डालकर कहते हैं, अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव देख नहीं पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद अंजलि राघव भी ये स्टोरी डाल के कहती है, पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है। वो मुझसे बड़े और सीनियर आर्टिस्ट है, मैं उनको माफ़ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। जय श्री राम।